ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न दिशाएं, न प्रकाश, न अंधकार, तब केवल एक ही सत्ता थी जो पूर्ण मौन में स्थित थी। वह थे आदि शिव। शून्य के उस अनंत विस्तार में आदि कैलाश के शिखर पर शिव ध्यानस्थ थे, सृष्टि से परे, समय से परे, समस्त गति से परे। एक दिन जब उनके भीतर सृष्टि का संकल्प जागा, उन्होंने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। उस क्षण कोई शस्त्र नहीं चला, बल्कि एक दिव्य ध्वनि का जन्म हुआ, एक नाद जो मौन को चीरता हुआ ब्रह्मांड में फैल गया। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह था ओम, ओंकार, जो सृष्टि की मूल कंपन बना। यह ओंकार कोई उच्चारण मात्र नहीं था, यह था ब्रह्मांड का बीज। यह ध्वनि जब निकली तो उसे ग्रहण किया आकाश तत्व ने, और यहीं से जन्म हुआ आकाश का, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ब्रह्मा ने उसी नाद से वेदों की रचना की, विष्णु ने उसी में जीवन का संतुलन पाया, और शक्ति ने उसी से प्रकृति का रूप लिया। वेदों और उपनिषदों में ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में ओम के 3 अक्षरों अ, उ, अमम को सृष्टि के 3 चरणों से जोड़ा गया है, उत्पत्ति, पालन और संहार। मांडूक्य उपनिषद में ओम को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का प्रतीक माना गया है, और चौथा भाग तुरिया को निराकार ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। उपनिषदों में ओम को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र और पुरुष ब्रह्म के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। अथर्वशिखा उपनिषद में ओम के 4 भागों को 4 देवताओं और 4 वेदों से जोड़ा गया है। चांदोग्य उपनिषद में ओम को उद्गीत के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे देवताओं ने असुरों पर विजय पाने के लिए अपनाया था। महाभारत में भी ओम को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत माना गया है। वहां कहा गया है कि सभी चीजें, चाहे वे चलती हों या अचल, पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्थान एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है, जिसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है। आदि कैलाश वह पवित्र स्थान है जहां यह ओंकार प्रकट हुआ, और कहा जाता है कि आज भी वहां की वादियों में वही ध्वनि अनहद रूप में गूंजती है। अर्षियों, योगियों और साधकों का मानना है कि जो आत्मा उस नाद को अपने भीतर सुन लेती है, वह शिव से एकाकार हो जाती है। ओंकार केवल ध्वनि नहीं, बल्कि शिव का साक्षात स्वरूप है, और वही शिव हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। आदि कैलाश की तीर्थ यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। यहां आने वाला प्रत्येक साधक न केवल पर्वतों की चढ़ाई करता है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों और रहस्यों की भी परिक्रमा करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आदि कैलाश की पवित्र भूमि पर अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ कदम रखता है, उसकी आत्मा शिव के साथ अनदेखे बंधन से जुड़ जाती है। इस पावन स्थल पर पारंपरिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि आदि कैलाश के आसपास के जंगल और गुफाएं वे स्थान हैं जहां प्राचीन आर्षि मुनि वर्षों तक तपस्या करते रहे और दिव्य ज्ञान का सागर उत्पन्न हुआ। इनके मधुर मंत्र और ध्यान की गूंज आज भी वहां के वातावरण में सुनाई देती है। इस प्रकार आदि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दिव्य केंद्र है जहां पौराणिक कथाएं, योग साधना, आध्यात्मिक अनुभूति और शिव की अनंत महिमा समाहित है। यह वह स्थल है जहां से समय की धारा प्रारंभ हुई और जहां हर उस साधक की आत्मा पुनः शिवत्व के अनंत आकाश में विलीन होने को तैयार होती है। आदि कैलाश पर्वत यात्रा हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। हजारों वर्षों से यह स्थान उन भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत रहा है जो शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम और शक्ति के साक्षी बनने की इच्छा लेकर यहां आते हैं। कुटी गांव की पौराणिकता केवल पांडवों की तपस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र भूमि है जहां से भगवान शिव की दिव्य यात्रा और उनका ब्रह्मांडीय साम्राज्य प्रारंभ हुआ माना जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण और कैलाश खंड इस स्थान की महिमा का विस्तृत वर्णन करते हैं। इन ग्रंथों में लिखा है कि माता पार्वती ने हिमालय की कठोर कंदराओं
और घने जंगलों में हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक ऐसी तपस्या जो न केवल भौतिक कठिनाइयों को पार कर गई, बल्कि आध्यात्मिक चेतना की उच्चतम सीमा को भी छू गई। उनकी यह तपस्या इतनी गहन, समर्पित और दिव्य थी कि ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भी उसकी प्रशंसा की। उन्होंने माता पार्वती के इस तपोबल को देखकर भगवान शिव को प्रसन्न करने और विवाह के लिए सहमत होने की प्रेरणा दी। जब शिव जी ने इस अपार भक्ति को स्वीकार किया, तब उन्होंने अपने आदि कैलाश से निकाली गई भव्य और दिव्य बारात लेकर यात्रा प्रारंभ की, जो हिमालय की पवित्र घाटियों और कुटी गांव के मार्ग से गुजरी। यह शिवजी की बारात साधारण नहीं थी, यह एक दिव्य मिलन का जश्न था, जिसमें गण, भूत प्रेत, नाग, अर्षि मुनि, साधु संत और देवता सभी सम्मिलित थे। उनकी संगति और आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे हिमालय को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज भी कुटी के आसपास की चट्टानों और घाटियों पर रहस्यमय आकृतियां और प्रतीक देखे जा सकते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग भगवान शिव की दिव्य छाया और उपस्थिति का चिन्ह मानते हैं। इन प्रतीकों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ के ग्रामवासी इस दिव्य मिलन की स्मृति में विशेष पूजा, भजन, कीर्तन और उत्सव का आयोजन करते हैं। इस कारण कुटी गांव केवल आदि कैलाश की यात्रा का एक भौतिक पड़ाव नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक द्वार है, जहां से प्रत्येक तीर्थयात्री की आत्मा शिव की अनंत चेतना से जुड़ती है और उसकी यात्रा उच्चतर अध्यात्म की ओर प्रस्थान करती है। यही कारण है कि यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए आत्मा की शुद्ध, आध्यात्मिक जागरण और शिव पार्वती के आशीर्वाद का स्रोत बनता है। रावण, जो लंका का महान राक्षस राजा था, केवल क्रूर और शक्तिशाली शासक ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का अति प्रबल भक्त भी था। उसकी तपस्या और भक्ति की महत्ता आदि कैलाश पर्वत की पवित्र वायु और कठोर हिमालयी वातावरण से गहरे जुड़ी हुई है। रावण ने अपने जीवन के कई वर्षों इसी पर्वत के शीतल और प्राचीन वातावरण में कठोर तपस्या में बिताए। महाभारत, शिव पुराण और अनेक पौराणिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है कि रावण की तपस्या तीनों लोकों में अत्यंत कठिन और प्रभावशाली मानी जाती थी। वह शिवलिंग के सामने दिन रात एकाग्रचित्त होकर ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गंभीर और समर्पित थी कि उसने समस्त भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था। तपस्या के दौरान हिमालय की ठंडी हवाओं और कठोर मौसम को वह सहन करता रहा। उस तप की शक्ति ने उसकी आत्मा को पूरी तरह शिव से जोड़ दिया। भगवान शिव उसकी इस अद्भुत भक्ति और तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि वह दशमुखीय, 10 सिरों वाला महान योद्धा बनेगा, जिसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता ऐसी होगी कि न तो कोई देवता और न ही कोई राक्षस उसे परास्त कर सकेगा। यह वरदान रावण के लिए केवल शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि वह उसके अद्भुत साहस, सामर्थ्य और युद्ध कौशल का भी आधार बना। आदि कैलाश की पवित्र भूमि को रावण की तपस्या और शिव के आशीर्वाद का केंद्र माना जाता है। यही वह स्थान था जहां से उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और संकल्प की शुरुआत की, जिसने उसे संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में स्थापित किया। आदि कैलाश की ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने रावण के शरीर, मन और आत्मा को अटूट शक्ति से परिपूर्ण कर दिया। हालांकि इस महाशक्ति के हृदय में उसकी विशाल शक्ति के कारण अहंकार भी उत्पन्न हुआ। यही अहंकार अंततः उसके पतन का कारण बना। उसकी महानता के बावजूद वह अपने बल पर इतना गर्व करने लगा कि वह भगवान राम जैसे अवतार के सामने भी हार मानने को तैयार न था। रावण की यह कथा शक्ति, भक्ति, तपस्या और अहंकार के बीच के जटिल संघर्ष का जीवंत उदाहरण है। आदि कैलाश पर रावण की यह तपस्या न केवल उसकी महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि असली शक्ति केवल भक्ति और संयम से आती है, न कि अहंकार से। यह स्थान आज भी शिव भक्तों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहां वे रावण की तरह गहन तपस्या कर शिव की कृपा पाने का प्रयास करते हैं।